तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करेंगे और उसमें ये बताया गया है कि पॉइंट लाइज 3 मीटर फ्राम अ प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 4 मीटर फ्राम द -3 माइक्रोकूलम चार्ज. द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज़ डायरेक्टेड. अब इसमें ये पूछ रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस में से एक है प्लस 5 माइक्रोकूलम और दूसरी चार्ज जो है वो है -3 माइक्रोकूलम. अब ये पूछ रहा है कि अगर एक पॉइंट है, इस चार्ज से वो जो है 3 मीटर अवे है और इस चार्ज से वो पॉइंट जो है वो 4 मीटर अवे है. तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा. अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, +5 माइक्रोकूलम होगा, या फिर टुवर्ड द +5 माइक्रोकूलम होगा, या फिर अवे फ्रॉम द -3 माइक्रोकूलम होगा, या परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. अब इसमें ये नहीं बताया गया कि ये पॉइंट जो है वो इनके दरमियान है या 5 माइक्रोकूलम से इस साइड पे है, लेफ़्ट पे है, या -3 माइक्रोकूलम से राइट पे है. तो यहाँ पे ये जो है हम स्पेसिफिक किस तरह बता सकते हैं कि क्योंकि 5 माइक्रोकूलम का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है -3 माइक्रोकूलम से, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है KQ/R². तो इसका डिस्टेंस भी कम है, R² से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज भी इसकी ज़्यादा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द +5 कूलम. तो ये डायरेक्शन होगा जो है हम कंसीडर करेंगे अवे फ्रॉम द +5 माइक्रोकूलम. उसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है 142 के द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द डिक्रीज्ड प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ. अब ये जो है ये रिलेटेड है बर्नौलीज़ इक्वेशन. अब ये इसका सही ऑप्शन जो है वो बर्नौलीज़ इक्वेशन है. अब बर्नौलीज़ प्रिंसिपल है. बर्नौलीज़ प्रिंसिपल में यह है कि वो ये बताता है कि जो फ्लूइड जो फ्लो करती है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और जो उसकी प्रेशर एनर्जी और उसकी जो हाइट की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उन सब का सम कांस्टेंट रहता है. मतलब अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो करती है तो उसके पास 3 एनर्जीज़ होती है. अगर फॉर एग्जाम्पल एक फ्लूइड है, एक पाइप में फ़्लो कर रही है इस तरह, तो उसके पास 3 एनर्जीज़ हैं. एक एनर्जी है उसके फ़्लो की वजह से, एनर्जी जो होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. और दूसरी एनर्जी जो है ये जो फ्लूइड जो इसके सराउंडिंग पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो प्रेशर की वजह से एनर्जी है. और थर्ड एनर्जी है कि ये पाइप की जो है अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट है, हाइट की वजह से एनर्जी है. तो 3 काइंड की एनर्जीज़ होती हैं, प्रेशर की वजह से, काइनेटिक एनर्जी फ्लो की वजह से, और उसकी जो पाइप है उसकी हाइट की वजह से. तो इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. तो इसकी जो प्रेशर की एनर्जी होती है P+1/2 जो फ्लो की वजह से होती है फ्लूइड की, उसे ρV² कहते हैं, और प्लस जो है ρGH जो हाइट की वजह से एनर्जी. इन सब का सम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. अब यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल पाइप ले रहा है तो हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब है कि उस पाइप में ये एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही. तो इन दोनों में से अगर यहाँ पे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करें तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो इनमें से इनको कंपनसेट करना पड़ेगा. तो इसका मतलब है कि प्रेशर को डिक्रीज़ होना चाहिए. तो
यही प्रिंसिपल है यहाँ पे इस बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, जिसमें अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर विल डिक्रीज़। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पे स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, या जहाँ पे आप प्रेशर जो है स्पीड को डिक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो ये जो है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल है और इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। और उसके बाद जो नेक्स्ट